तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 572 में। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ था, तो मैं एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया था। फाइनली आई एम बैक मैन अदर पोर्टल। और ये मत पूछना वो पोर्टल मुझे कहाँ से मिला, खैर छोड़ो और अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं स्नो वेनरेबल को, जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं लिनफेंग वाकई में तुमने तो कमाल ही कर दिया, ब्रेक थ्रू कर दिया। हमारी टैंगी भी कहने लगती है लिनफेंग तुम तो हेवनली मार्शल के अंदर एंट्री ले चुके हो, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब लगता नहीं कि टियांशु पीक वाले तुम यहाँ पे पंगा ले पाएंगे, हमारी कुछ उखाड़ने की जरूरत कर पाएंगे। मुझे लगता है वो कुछ भी ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि अब तुम यहाँ पे हेवनली मार्शल के अंदर हो। लगता नहीं कि यहाँ पे टियांची पीक दबाले तक भी यहाँ पे तुम्हें रोक पाएंगे। टियांची पीक जो है ना, ये पूरी पीक जिन सभी पीक को मिला के टियांची बनती है, तो ये जो पूरी टियांची पीक है ना, इसमें से कोई जरूरत नहीं करेगा तुम्हें छूने की भी। बिग पीस भी खुश होता है अपने ब्रदर को देख के कि इस भाई इसका सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। तो साथ ही वो भी बहुत ज्यादा वो हैरान भी होता है और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी होता है। हंसते हुए कहता है हाँ लिनफेंग तुमने तो वाकई में आज कमाल ही कर दिया। उस बार्ट को दिखाओ जरा कि आखिर तुम हो क्या चीज, तुम अपने टैलेंट को उसको शो करो और उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा पीटो और मेरी तरफ से उसे 2-4 घूसे और मारना, तो पूरी तरह से ऐसे गिरा दो उसको, पूरी तरह से पीटो भाई कि भाई मजा ही आ जाए देख के। लिनफेंग दिखाओ कि वो टियांशु पीक का सबसे घटिया और सबसे घटिया सक्सीजर है, यानी कचड़ा सक्सीजर है। यहाँ पे वो बंदा जो कि यहाँ पे सक्सीजर होता है ना टियांशु पीक का, वो भी सोच रहा होता है कि मुझे लगा था लिनफेंग मेरे को सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है, पर ये लोग भी मेरे को सबके सामने नीचे ही दिखा रहे हैं। सभी लोग एक जैसे कमी नहीं है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो साथ ही लिनफेंग भी कहता है कि बिग पिच चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तो वो सभी से कहने लगता है सीनियर आपने देखा कि इसने मेरे ऊपर क्या हमला किया, कैसे हमला किया। जब मैं ब्रेक थ्रू करने की स्टेट में था तब इसने मेरे ऊपर हमला किया, वो भी एक स्नेक अटैक। मेरे को लगता तो मेरी पूरी कल्टीवेशन क्रिपल्ड हो जाती और ये कमीना नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा भी इसको पछतावा नहीं होता। बंदा भी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसने खुद चीटिंग की है, तो वो बोलेगा ही क्या, वो कुछ बोल नहीं पाता। तो लिनफेंग कहता है परफेक्ट। उसकी तरफ देखते हुए कहता है यानी कि वो उसी टूल की तरफ जहाँ पे वो जो चीज होती है वो जल रही होती है और बहुत ज्यादा बुझ गई होती है। आधी समय लेट होता है तो लिनफेंग कह रहा होता है सभी लोगों से जो लोग यहाँ पे उसके साथ लड़े होते हैं, तो एक बहुत ज्यादा बुझ चुकी है और आधे से ज्यादा समय गुजर चुका है, ताकि सबने मेरे ऊपर दया दिखाई और मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये मेरे ही वो है, यानी कि मेरे को ही सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर मिले, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा आगे तक बढ़ पाया और इस जो स्टिक है उसको बुझने से रोक पाया। मेरी स्किल और डिवाइन एबिलिटीज़ का कमाल है जो मुझे सीक्रेट लेम से अंदर से मिली है, नहीं तो आप लोग भी मुझे हरा सकते थे और आपके पास इतनी पावर है कि आप लोग मुझे हरा दो। एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर लिनफेंग किस बारे में बात कर रहा है, किन लोगों की बात कर रहा है, डिवाइन एबिलिटीज़ क्या फालतू की बातें कर रहा है। तो साथ ही एक बंदा समझाते उसे कहता है तू पागल है क्या, जिन लोगों से लड़ा है वो सक्सीजर है, अलग अलग टियांची पीक के, सभी को रिस्पेक्ट देने लगा है। वो सभी को रिस्पेक्ट देते हुए वो सारी बातें कर रहा है कि लोग भले यहाँ पे लिनफेंग से हार गए, पर फिर भी अगर लिनफेंग के पास डिवाइन एबिलिटीज नहीं होती तो साथ ही सभी लोग यहाँ पे लिनफेंग को भी टक्कर दे सकते थे। वो लिनफेंग ये बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लिनफेंग एक टैलेंटेड है, स्टिल बहुत अच्छा है कि वो यहाँ पे लोगों को हारने के बाद भी यहाँ पे उन्हें ना तो मजाक उड़ा रहा है ना उनके बारे में बुरा बोल रहा है, वो लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा है। अभी सबको रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है एवरीवन जो भी यहाँ पे है, जिन लोगों ने मेरे साथ फाइट की, वो सभी लोग वर्ती है सक्सीजर बनने के लिए और वाकई में आप सबकी पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। के दौरान भी आप सभी ने एक दूसरे की मदद ली, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा टीम वर्क साबित करता है कि आप लोग अपना टीम वर्क दिखा रहे हो। लगता है कि अगर देखा जाए ओपन माइंडेडली देखा जाए तो आप सभी ने बहुत ज्यादा कमाल करके दिखाया और साथ ही आपने जो पावर्स और साथ ही जिस तरीके से यूज किया है, इनफैक्ट भी आपको एडमायर करता हूँ कि मैंने नहीं देखा कि इतना ज्यादा अच्छा टीम वर्क आप लोगों में टियांची में सबसे ज्यादा अच्छा टीम वर्क है। आपका कोई यहाँ पे मजाक नहीं बना रहा, बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग अगर साथ मिल जाते हो तो टियांची का जो काम है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब टियांची जो है उसका जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब आप लोग साथ में इकट्ठे मिलते हो। मैं ऐसा भी चांस हो सकता है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे दूसरे बच्चों को गाइडेंस दी जाए, जिससे वो दूसरे बच्चे भी स्ट्रॉन्गर बन पाए और टियांची का भला हो। और मैं भी आपको चीजें दूंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स आर्ट्स आपको दूंगा, जिससे आप बाकी सारे बच्चों को वो सिखा सको और बाकी सारे बच्चे और आप भी स्ट्रॉन्गर बन सको। ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ फाइट की है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एडमायर करता हूँ। लोग लिनफेंग की बात को सुनते हैं और ये बंदा जिसने यहाँ पे लिनफेंग के साथ फाइट किया, तो वो भी कह रहा होता है वाकई में हार जाने के बावजूद भी इस लड़के ने हमारा मजाक नहीं उड़ाया और इसने ये साबित किया है कि हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। स्नो वेनरेबल भी मन में सोच रहे होता है लिनफेंग ने वाकई में सच में इतनी आसानी के साथ सारे कॉन्फ्लिक्ट को क्लेमली वो कर लिया, यानी कि वो कर लिया, क्या कहते हैं उसको, हैंडल कर लिया। और हैंडल करने के बाद सबको यहाँ पे अपनी तरफ भी बता दिया कि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है और वो किसी की यहाँ पे बुराई नहीं चाहता। लिनफेंग मुस्कुराते हुए कहता है यहाँ पे एक चीज है जो कि मुझे सबसे ज्यादा गलत लगी। इस इंसान का समझ नहीं आया कि यहाँ पे ये इतना बिगड़ चुका है, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मर्सी शो की, यानी कि बहुत ज्यादा दया दिखाई, मुझे ज्यादा हमले नहीं किए, पर फिर भी देखो मैं बोलना चाहूंगा ये डिस्पीकेबल है, यानी इसने जो काम की है वो बिल्कुल शर्मनाक है और इसने सबके सामने मेरे ऊपर हमला किया जब मैं अपनी पावर्स को यहाँ पे बढ़ा रहा था, यानी ब्रेक थ्रू कर रहा था। थ्रू करने की स्टेट में आप में से किसी ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया, जबकि ये कमीने है जिसके मास्टर ही ऐसे हो, तो मेरे ख्याल से की वजह से उसने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि इसकी टीचिंग से बहुत ज्यादा गलतियां हुई है। इसके मास्टर ने इसको अच्छे से टीचिंग नहीं दी, जिसकी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि ये एक डिस्पीकेबल इंसान है। इस फाइट के लिए तभी एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे जब आपकी कल्टिवेशन सील हो, यानी कि आपकी कल्टिवेशन लोअर हो, तभी मैं आपके साथ फाइट करूंगा, पर स्टिल ये बंदे ने अभी भी हार नहीं मानी। अपना चीटिंग पने को दिखाता गया, यानी कितना कमीना इंसान है
ने इसने अपने आप के कमीनेपन को दिखाया है। मेरे ऊपर तब हमला किया जब मैं ब्रेक थ्रू करने की स्टेट में था। तो बैटल शुरू हुए, बैटल के शुरू होने के बाद इस बंदे की जिसकी कल्टीवेशन सील थी, तभी अचानक से उसकी कल्टीवेशन बढ़ गई और अचानक से एक मिस्टीरियस पावर आके वो मेरे ऊपर हमला किया। नहीं, वो बेल की पावर थी ना, तो यहाँ पे उसके सीनियर यानी कि वो एल्डर कंट्रोल करा था। मैं उसका ही बात करता है पर नाम नहीं लेता, पर कहता है कि वो एक एल्डर की पावर मेरे ऊपर हमला हुआ, जिसकी एल्डर की पावर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे मैं मरते मरते बचा हूँ। स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो एल्डर की पावर को झेल नहीं पाता और मारा जाता। इन जैसे लोगों को देखने के बाद तो अब मेरा बहुत ज्यादा ही अजीब लगता है। मेरे को खुद पे शर्म आती है कि आखिर मैं किस जगह पे हूँ, किस टियांची हूँ जहाँ पे लोग ही ऐसे कमीने लोग हो। जैसे कमीने लोगों की वजह से आज मैं देख सकता हूँ कि टियांची ऊपर नहीं जा पा रहा। लिन फेंग कहता है अगर तुम्हें वाकई में मेरे साथ फाइट करनी है तो एक काम करो ना, तो यहाँ पे तुम अपने सोल सप्रेसिंग बेल का बंद कर दो, यानी सोल सप्रेसिंग बेल का यूज ना करो ना, मैं अपना टियांजन स्टोन का यूज करूंगा। अंशुबीक के लिनिएज और सक्सेसर हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ तो नॉर्मल फाइट कर ही सकते हो, एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट या फिर अपनी पावर्स को यूज करते हो मेरे ऊपर हमला करो, पर अपना जो पावर है यानी कि जो उनकी लिनिएज की वो है वन स्टोन और बेल, वो उनका यूज नहीं करेगा, कोई भी उसका यूज नहीं करेगा। कहता है चलो एक फेयर फाइट करते हैं, ये तो ठीक है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी कल्टिवेशन अभी भी मेरे से बहुत ज्यादा हाई है, मैं तुम्हें अभी भी एक और एडवांटेज का मौका दे रहा हूँ, तो चलो इस एडवांटेज को लो और चलो मेरे ऊपर हमला करो। तो बंदा कहने लगता है लिन फेंग वाकई में जी यून किंग के साथ एक जैसे वॉर ही डिक्लेयर कर दिया। वो भली एवेली मार्शल का कल्टिवेटर है पर फिर भी स्टिल यहाँ पे ऐसी वॉर को छेड़ना ये तो बड़ी बात है कि यहाँ पे अब ये इतना भी यार, ये मैंने जब चीज को पढ़ा ना, यानी कि ये जो लाइन को मैंने पढ़ा तो मुझे वाकई में लगा ये इतना भी बुद्धू नहीं है। वो जो होता है ना यानी यून किंग में कह रहा होता है कि लिन फेंग वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग बंदा है। अगर यहाँ पे इसने अभी अभी जस्ट ब्रेक थ्रू किया है तो भले मैं किसी भी स्टेट पे क्यों ना हूँ, जो आसानी के साथ चीटी की तरह मसल देगा कि मैं डेफिनेटली यहाँ पे लूज कर जाऊंगा यानी हार जाऊंगा इस पूरे मैच को। देखने वाले भी कहते हैं जी यून किंग को लग रहा है जैसे यहाँ पे वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, वो उसको रिफ्यूज करेगा क्योंकि उसका ऑनर उसके सिर पे चढ़ा हुआ है। फिर लिन फेंग आगे बढ़ता है और कहता है तो अच्छा लगता है जैसे तुम तैयार हो, तुमने ना तो यहाँ पे ना किया है तो ये इसका मतलब है हाँ ही है, फिर तैयार हो जाओ। और वो कहता है कि मैं अपना हमला चलने वाला हूँ। यहाँ पे आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया और तुमने मेरे को यहाँ पे मना किया है ना कि मैं सक्सेसर बनने लायक नहीं हूँ, तो चलो मैं भी तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, आज देखता हूँ कि तुम भी एक लायक हो कि नहीं सक्सेसर बनने के। मेरे ऊपर यहाँ पे स्नीक अटैक किया और मेरे को ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पे मेरे को एक वो क्रिपल्ड इंसान बनाने की जो कोशिश की है, कोशिश तो बेकार चली गई, पर फिर भी स्टिल मैं तो वो कोशिश जरूर करूंगा। देखता हूँ कि तुम मेरे हमले से बच पाओगे कि नहीं। फिर अपना सीलिंग डीमन टैबलेट निकालता है, वो एक तरह का ऐसा टैबलेट है जिसकी वजह से दिखाते हैं रिलीज होता है। तो साथ ही यहाँ पे शुजी भी घबराते हुए कहता है ये तो सीमेंट डीलिंग टैबलेट है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। नहीं, बंदा चीटिंग कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो कुछ ज्यादा पावरफुल चीज का यूज कर रहा है, नहीं मैं इसको नहीं ऐसे करने दूंगा। यहाँ पे जो स्वॉर्ड वेनरेबल होते हैं, सॉरी फायर वेनरेबल होते हैं, वो कहने लगते हैं अपना मुंह बंद रख, पहले तो तूने कुछ नहीं कहा जब तेरे बंदे ने यहाँ पे उसके ऊपर कुछ ऐसी पावर्स का यूज किया जिसकी वजह से लिन फेंग मरने वाला था, मरने की कगार पे था। अब वो यहाँ पे ऐसी पावर्स का यूज कर रहा है जिसकी वजह से वो तुम्हारा डिसेबल मर जाए, तुम अब यहाँ पे क्यों बीच में आ रहे हो। तो लिन फेंग को बढ़ने दो, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे रोक पाते हो लिन फेंग को। लिन फेंग उसके सामने उस टैबलेट को थ्रो करता है तो लिन फेंग कहता है चलो आगे बढ़ो, और साथ ही उसका जो बड़ा सा टैबलेट होता है वो आगे जाके यहाँ पे उस बंदे की तरफ लगता है। वो बंदा कोशिश तो करता है उसको यहाँ पे रोकने की, कुछ सेकंड के लिए रोक लेता है, पर लिन फेंग उस टैबलेट के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा टफ हो, मैं तुम तो सक्सेसर हो ही और बनने के लायक भी हो, ये तो मैंने मान लिया। लिन फेंग उसके ऊपर प्रेशर डालता है तो जिसकी वजह से दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा यू किंग होता है वो प्रेशर के अंदर आता है और साथ ही दब के मर जाता है या हार जाता है या क्रिपल्ड हो जाता है, वो तो शायद हमें आगे पता चलेगा। अगली वीडियो में बाय।